हाय एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवल विद विकास। और आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये एक स्पेशल वीडियो है जो कि होने वाला है करंट सिचुएशन इन गोवा। आज है 25 सितंबर और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि गोवा में अभी करंटली क्या सिचुएशन है, कितनी रेनफॉल है, किस किस को गोवा इस टाइम पे आना चाहिए जिसके लिए फ्रूटफुल होगा, और कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है गोवा आने के लिए। और फिर भी अगर आप आते हैं तो लास्ट जो पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या चीज़ है जो आप कर सकते हैं और यहाँ आने को एक वर्थफुल टाइम बना सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट सिचुएशन जो गोवा की है। आज 25 तारीख है और हम गोवा आ गए थे 23 तारीख को। हमारा पूरे वीक का प्लान था और करंटली हैवी रेनफॉल प्रिडिक्शन है पूरे वीक। हमारे साथ प्रॉब्लम ये थी कि हमने आज से 1.5 महीने पहले इसकी बुकिंग करा दी थी जिसमें वेदर प्रिडिक्शन भी इतना परफेक्ट नहीं था। बट अगर आप अभी रिसेंटली गोवा आने का प्लान कर रहे हैं तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इस टाइम पे अनप्रिडिक्टेबल वेदर कंडीशंस है। बारिश जो है अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाती है, लगभग अभी भी हल्की हल्की रेनफॉल हो रही है। पिछले 2 दिन से हैवी रेन था जब हम आए थे, दिन से लेके शाम तक, और अगले दिन भी सुबह से लेके शाम तक बारिश ही बारिश हुई है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग गोवा आने का तो ये वेदर कंडीशन जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करूं तो करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो करंट सिचुएशन में यहाँ पे एक हैवी रेनफॉल हमें देखने को मिला है। 23 तारीख को हम आ गए थे और आज 25 तारीख है। लगभग 2 दिन लगातार हैवी रेनफॉल हुआ है। इन पूरे 2 दिनों में लगभग सिर्फ 4 घंटे या 5 घंटे का हमें स्पैन मिला है जो कि बिना रेनफॉल का मिला है। तो अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं तो इस रेनफॉल की कंडीशन को जरूर देख के आइएगा। तो देखिए, मेनली जो लोग हैं वो 4 चीज़ों की वजह से गोवा आते हैं। पहला जो है वो है बीचेस, बीचेस एक्सप्लोर करने। दूसरा है वाटर एक्टिविटीज़। तीसरा है नाइट लाइफ। और चौथा है रोड ट्रिप्स, घूमना फिरना बाइक पे, स्कूटी पे या कार रेंट करके। तो इन चारों ही चीज़ों को वेदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। और वो इस वजह से क्योंकि हैवी रेनफॉल की वजह से वाटर एक्टिविटीज़ हैम्पर होती है, डेंजरस हो जाता है। समुद्र में जाना तो वाटर एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैम्पर है। ऑल्दो कई जगहों पे हो रही है, कम हो गई है, लेकिन जहाँ भी हो रही है वहाँ पे भी जाना और वो उस चीज़ को एक्सप्लोर करना थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है ड्यूरिंग रेनफॉल। क्योंकि रेनफॉल के ड्यूरेशन में ओशन को प्रिडिक्ट करना एक बहुत ही टिपिकल टास्क है। अभी जहाँ हमें वो बीच साइड रिजॉर्ट है और मैं अभी भी देख सकता हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छी खासी लहरें मॉर्निंग टाइम से ही बड़ी बड़ी लहरें देखने को मिल रही है। सेकंड थिंग इज़, अगर आप नाइट लाइफ के लिए आ रहे हैं तो नाइट लाइफ भी शटर हो चुकी है। शैक्स अभी नहीं बने हैं। शैक्स ऑल ओवर गोवा में शैक्स अभी डेवलप नहीं हुए हैं। तो नाइट लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। बहुत ही कम एरियाज़ है जहाँ पे नाइट लाइफ आज भी अभी भी रन हो रही है। तो वो अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन जो लोग नाइट लाइफ के लिए पर्टिकुलरली आ रहे हैं, शैक्स के लिए आ रहे हैं, बीचेस के साइड में रह के एक्सपीरियंस करना चाहते हैं शैक्स को और उस नाइट लाइफ को, तो वो अभी एक्सपीरियंस बिल्कुल डाउन है और लगभग आने वाले 10-15 दिन तक ऐसा ही रहने वाला है। फिर अगर मैं बात करूं कि बीचेस का एक्सपीरियंस लेने आए हैं तो क्योंकि रेनफॉल इतना हो रहा है तो आप जितना भी ड्यूरेशन लेके आएंगे उसमें से लगभग 50% या 40% ड्यूरेशन ही आपको मिलेगा उस बीचेस को एक्सप्लोर करने का। वहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको वो टाइम चाहिए, तो वो टाइम आपको रेनफॉल की वजह से बहुत कम मिल रहा है। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हैवी रेनफॉल या रेनफॉल की वजह से अफेक्ट आ रहा है जिस पॉइंट पे। तो ये चारों पॉइंट में ही रेनफॉल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, अगर आप फिर भी रेनफॉल के दौरान इस ड्यूरेशन में भी प्लान कर चुके हैं या आपके लिए अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं लास्ट में कुछ सजेशन दूंगा जो आप ले सकते हैं, जो हमने फॉलो किए हैं, जिसकी वजह से हमारा ट्रैवल थोड़ा सा फ्रूटफुल हो गया है। अदरवाइज़ ये ऑलमोस्ट ख़राब हो चुका था। तो इसको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले मैं ये बात कर लेता हूँ कि किस किस को आना चाहिए, किसके लिए अभी भी ये वर्थफुल है, कौन लोग हैं जो अभी भी यहाँ आके उनके लिए बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं होने वाला है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं बैचलर्स। वो लोग जो बैचलर्स हैं, जो रेनफॉल होने के बाद भी एक अच्छी खासी बारिश में भी स्कूटी चलाना में कोई दिक्कत नहीं है, उनको बारिश में भीगने में कोई इशू नहीं है, या कार रेंट करके भी वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अभी भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हाँ, नाइट लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत उनको इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे नाइट लाइफ अभी भी
है, बीचेस के अराउंड भी है, तो वो उन एरियाज़ में जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। हर जगह तो नहीं, लेकिन कुछ-कुछ एरियाज़ में जाके वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो उनके लिए अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है, तो बैचलर्स के लिए अभी भी कोई इश्यू नहीं है। सेकेंडली वो लोग जो सिर्फ़ रिलैक्स करना चाहते हैं, जो होटल में आके शाम को रिलैक्स करना चाहते हैं, या जिनके लिए घूमना-फिरना, एक्सप्लोर करना एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी नहीं है, उन लोगों के लिए भी ये अभी का टाइम बहुत अच्छा टाइम है जिसमें वो आके रिलैक्स कर सकते हैं। और कुछ-कुछ जो ड्यूरेशन मिलता है अदर देन रेनफॉल, वो उस टाइम को जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये 2 मेरी नज़र में ये 2 लोग हैं जिनके लिए अभी भी आना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा, और उनके लिए ये एक्सपीरियंस अभी भी अच्छा होगा। अब कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, किसको बिल्कुल नहीं आना चाहिए और किसके लिए ये जो ट्रिप है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है आने के बाद, इफ़ यू हैव नॉट प्लान्ड। अगर आपने बहुत पहले हमारी तरह 1.5 महीने पहले प्लान नहीं कर दिया हो, तो मैं हाईली सजेस्ट करूँगा कि आप 10-15 दिन वेट करें, उसके बाद एक्सप्लोर करें। हालाँकि उसके बाद गोवा थोड़ा-सा एक्सपेंसिव हो जाता है, और अगर फिर भी प्लान करें तो लास्ट पॉइंट को ज़रूर नोट करते हुए प्लान करें। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, किस-किस को नहीं आना चाहिए? तो जो इस लिस्ट में आते हैं वो लोग हैं जो कि फैमिली के साथ आने वाले हैं, और स्पेशली जिनके साथ किड्स हैं, बच्चे हैं, तो उन लोगों को अभी के टाइम पे मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी प्लान नहीं करना चाहिए। उसका मेन रीज़न है कि जो वो 4 पॉइंट मैंने अभी बताए थे, उन चीज़ों के लिए ही जनरली वो आते हैं लोग फैमिली के साथ या बैचलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हाँ, अगर मैंने जो पिछला पॉइंट बताया था, रिलैक्स करने ही आप आ रहे हैं, तो उसके लिए लास्ट पॉइंट में मैंने कुछ सजेशन दिया है, उसको ज़रूर रेफ़र कीजिएगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। बट उससे पहले फैमिली के साथ आने में जो प्रॉब्लम्स है वो ये है कि अगर आप बच्चे के साथ आ रहे हैं, तो एक वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया है। वाटर फ्लो एक थोड़ा-सा कंपैरेटिवली ज़्यादा है इस ड्यूरेशन में, तो वाटर एक्टिविटीज़ आप बच्चों के साथ नहीं कर पाएँगे, और स्पेशली ड्यूरिंग रेनफॉल ये एक्टिविटीज़ भी कम हो गई हैं। सेकेंडली नाइट लाइफ़ तो बच्चों के साथ मोर और लेस ज़्यादातर पेरेंट्स, मैं तो नहीं प्रेफ़र करूँगा। अगर आपकी प्रेफ़रेंस है तो आप कर सकते हैं, बट अगर वहाँ भी आप जा रहे हैं तो वो भी शटर हो चुकी है, कम हो चुकी है, तो वो भी आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएँगे बच्चों के साथ। और मेन जो इश्यू आता है वो है ट्रैवलिंग का। आप एक्सप्लोर करने अगर गोवा आए हैं, तो एक्सप्लोर करने के हिसाब से आपको ट्रैवलिंग में बहुत इश्यू आने वाला है। फर्स्टली, अगर आप कार रेंट आउट करेंगे, क्योंकि रेनफॉल हो रहा है, तो आप सोचेंगे कि कार प्रेफ़र की जाए और बच्चों के साथ कार में ट्रैवल किया जाए, अगर आप कार ऑलरेडी ड्राइव करते हैं। तो पॉइंट इज़ कि अगर आप कार करते हैं तो वो एक्सपेंसिव साइड पे हो जाता है। अगर आप 3 दिन का ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, तो कार एक्सपेंसेस मैंने लास्ट में कवर किए हैं, लगभग ₹1200 से ₹1400, ₹1000 से ₹1400 की रेंज में चल रहा है। तो ये 3 दिन के हिसाब से अगर आप ₹1200 के हिसाब से भी चलते हो, तो ₹3600 तो आपका कार रेंट हो जाता है। सेकंड, अगर आप स्कूटी से प्लान करते हो, तो उसमें एक बहुत बड़ा इश्यू ये है कि रेनफॉल होने की वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ेगी, रेनकोट लेके चलना पड़ेगा, छाता आप लेके चलेंगे। तो ऐसे में इन सारी चीज़ों के साथ और अपनी चीज़ों के साथ और अपने बच्चे के साथ आपको स्कूटी में ट्रैवल करना एक पेनफुल एक्सपीरियंस होगा, और जो आप एक्सप्लोर करने के हिसाब से गोवा आए हैं, उसमें थोड़ी-सी इश्यूज़ रहेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बारिश के टाइम पे जो क्लोथिंग है, वो आपको एक्सेस में लेके चलनी पड़ेगी। लगभग 3 से 4 बार क्लोथ्स चेंज करने पड़ते हैं अगर आप ट्रैवल करते हो बारिश में। क्योंकि आप तो फिर भी बियर कर जाओगे, लेकिन अगर बच्चे भीग जाते हैं उस ड्यूरेशन में, तो बच्चों की क्लोथिंग चेंज करना, और स्पेशली अगर इन्फेंट्स हैं, साल 2 साल के बच्चे हैं या 6 महीने के बच्चे हैं, डायपर, ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे, और इनको रेगुलरली चेंज करने की वजह से आपका एक्सपीरियंस कड़वा हो सकता है। तो आई वुड नॉट प्रेफ़र। मैं अपने बच्चे के साथ और वाइफ़ के साथ आया हूँ, और हमने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाई हैं, जो आप लास्ट पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ उसको नोट डाउन कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे मैं ये तो नहीं कहूँगा अपने एक्सपीरियंस को बहुत शानदार बना देंगे, लेकिन बेटर कर सकते हैं। तो कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, जो कि है कि थिंग्स यू शुड नो बिफोर कमिंग टू गोवा। अभी अगर आप प्लान कर रहे हैं या आपने प्लान नहीं किया है और करने का सोच रहे थे, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखते हुए गोवा का ट्रिप प्लान करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले है कि वेदर फोरकास्ट ज़रूर चेक करें। स्पेशली अगर आप आने वाले 10 दिनों में प्लान करने वाले थे या करने का सोच चुके हैं, और अभी तक अगर आपने टिकट्स बुक नहीं किए हैं, बुकिंग नहीं हुई है होटल्स की, तो सबसे पहला मैं आपको कहूँगा कि वेदर फोरकास्ट चेक कीजिए।
हमने 1.5 महीने पहले बुकिंग कराई थी, उस टाइम पे वेदर फोरकास्ट इस इतना एब्रप्ट नहीं था। अभी रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे लगता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसमें बहुत सारे चेंजेस भी हो रहे हैं। अभी क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से भी ये वेदर और भी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। तो रेन कंटिन्यूसली हैवी रेनफॉल हो रहे हैं और इसकी वजह से घूमना फिरना ट्रैवल करना एक बहुत ही बड़ा इशू है गोवा में अभी करेंटली। तो इस बात को कंसिडर करते हुए वेदर फोरकास्ट को ज़रूर चेक कीजिए। अब सेकंड इसी कंडीशन में जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि वेदर हैवी रेनफॉल की वजह से जो एक प्रॉब्लम मुझे लगता है कि हैवी रेनफॉल की वजह से ही हुई है, वो है नेटवर्क इश्यूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गए हैं इस कंडीशन में। मैं करंटली 2 सिम कैरी करता हूँ, एक एयरटेल की है, एक जियो की है। लेकिन इन दोनों ही नेटवर्क में अभी मिनिमम मतलब ना के बराबर नेटवर्क मुझे देखने को मिला है। और इसका इशू क्या है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन की वजह से हम बहुत ज़्यादा हैविली डिपेंडेंट हो गए हैं पेइंग ऑप्शंस में, और वो भी ऑनलाइन। तो जहाँ भी हम ऑनलाइन पेमेंट करने का सोच रहे हैं वहाँ पे ऑनलाइन इश्यूज आ रहे हैं और पेमेंट जो है वो बहुत बहुत डिफ़िकल्टी से हो रहा है। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं तो फोरकास्ट तो चेक करिए ही करिए, लेकिन साथ के साथ कैश कैरी करना मत भूलिए। कैश कैरी करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगर आप अभी प्लान करने का सोच रहे हैं या कर चुके हैं, तो कैश ज़रूर कैरी करके आए। तीसरी चीज़ जो इसी चीज़ से जुड़ी हुई है वो है कि आप रेन कोट या अम्ब्रेला कैरी करके आइए। और इफ़ नॉट पॉसिबल, अगर आपके लिए ये ट्रैवलिंग में एक इशू है रेन कोट कैरी करना या अम्ब्रेला कैरी करना, तो यहाँ आने के बाद जो सबसे पहली चीज़ है वो आपको खरीदनी चाहिए रेन कोट या छाता, और प्रेफरेबली दोनों। रेनकोट के साथ आपको छाता भी कैरी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग जो मैं कहना चाहूँगा, मैं ये कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा प्लान या एक्सपेक्टेशन लेके इस ड्यूरेशन में अगर आप आते हैं तो गोवा में इस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत आइए कि आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर लेंगे या आप बहुत ज़्यादा बीचेस कवर कर लेंगे, आप ये भी कवर कर लेंगे। तो एक्सपेक्टेशन अगर आपकी ज़्यादा होगी बहुत ज़्यादा, तो आपको दिक्कत भी उतनी आएगी जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगी। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत आइए, चिल आउट करने के लिए आइए, रिलैक्स करने के लिए आइए, और जो टाइम मिले उसको और ज़्यादा एंजॉय करने के लिए आइए। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो ये आपका जो एक्सपीरियंस है उसको बेकार कर देगा। तो डोंट कम विद टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशन। जो नेक्स्ट मेरा सजेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन ये है कि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, देखिए बैचलर आ रहे हैं तो कहीं भी स्टे कर सकते हैं, एवरीथिंग इज़ गुड फॉर यू। बट अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो मेरी एक हाईली रिकमेंडेशन है कि ऐसा रिजॉर्ट सर्च कीजिए, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जो बीच के पास हो। और अगर वो रिजॉर्ट ना भी हो तो ऐसे होटल सर्च कीजिए जो वॉकिंग डिस्टेंस पे हो बीचेस से। इसका बेनिफिट ये है कि देखिए रेनफॉल अगर रुक जाता है और बारिश अगर रुक जाती है तो अचानक से उठ के स्कूटी लेके या कार लेके आपके लिए 2, 3, 4, 5 किलोमीटर ट्रैवल करके ना जाना ज़्यादा इशू होगा एज़ कम्पेयर टू अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे आपके बीच होगा। तो आपको सिर्फ रेनकोट पहन के वॉक करके अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ जाके वहाँ पे आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आपका बीच पे आके टाइम स्पेंड करना ही प्रायोरिटी है तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको प्लानिंग के दौरान करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम जिस रिजॉर्ट में अभी नॉर्थ गोवा में रुके हैं, इसका नाम है लिलीवुड जैक बीच रिजॉर्ट। मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा इस रिजॉर्ट को, स्पेशली इस ड्यूरेशन में, क्योंकि यहाँ से सिर्फ मुश्किल से 200-300 मीटर दूर ही आपको ओशन का व्यू मिलता है। यहाँ से इनफैक्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे आई थिंक 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे कैलंगा जो मेन मार्केट है उसका बीच, जो मेन बीच है, कमर्शियल बीच जो है, वहाँ आप पहुँच जाते हैं। और जो सबसे अच्छी बात है, आप ये देख सकते हैं, ये जो एनवायरनमेंट है, ये कैफ़े जो है ये बिल्कुल बीच पे बना हुआ है और ओपन व्यू है इसका। तो ये एक्सपीरियंस मैंने अब तक एक्सपीरियंस नहीं किया था गोवा, मेरा ये तीसरी बार है। बट ये जो एक्सपीरियंस है ये खुद में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ बैठ के चिल आउट करना या चाय पीना या खाना खाना या ब्रेकफास्ट करना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप यहाँ आके ले सकते हैं इफ़ योर पॉकेट अलाउज। तो डू कीप इन माइंड, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो इस पॉइंट को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है और ये आपके एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा बेटर बना देगा।
ये पर्सनली मैं आपको बता सकता हूँ। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो स्कूटी का प्राइस है वो 300 से 400 वेरी कर रहा है। 400 वो बोलते हैं, आप बार्गेन करा के अगर 2 से 3 दिन के लिए लेते हैं तो 300 से 350 आपको वो पर डे के हिसाब से कॉस्टिंग पड़ जाएगी। कार का जो प्राइस है वो ₹1000 से लेके ₹1400 तक वेरी कर रहा है। ₹1000 में एक ओल्ड कंडीशन कार आपको मिलेगी और ₹1200 में लगभग एक ठीक-ठाक कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में आपको कार मिल जाएँगी। जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप कार या स्कूटी रेंट आउट करते हैं और उस पे घूमने का प्लान करते हैं, वो ये है कि इन दोनों ही चीज़ों के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी कंडीशन क्या है। वो ढंग से चल रही है कि नहीं, वो उसकी आउटर कंडीशन में कोई डैमेज है कि नहीं, स्क्रैच है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं गोवा में। फॉर्च्यूनेटली हमारे साथ अभी तक नहीं हुआ है और मैं चाहूँगा कि आपके साथ भी ना हो। उसके लिए आपको सबसे पहले इनिशियली जैसे ही आप कार या बाइक रेंट आउट करते हैं तो उसके स्क्रैचेस चेक कीजिए, डेंट्स चेक कीजिए, कुछ टूटा हुआ कंडीशन है तो उसका वीडियो बनाइए, अपने पास रखिए। और उस वीडियो को बनाते वक़्त ये एक चीज़ और ध्यान रखिए कि आपको है ना, दुकान को भी उस वीडियो में उस कार या स्कूटी के साथ लेना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बाद में आके वो ये कह दें कि ये वीडियो तो आपने डैमेज हो जाने के बाद कहीं और बनाया है। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए वीडियो और फ़ोटोज़ क्लिक कीजिए, ताकि आप जब उनको वापस करें गाड़ी तो उस कंडीशन में, और अगर आपको कोई डेंट या स्क्रैच दिख भी रहा है तो उसको आप इमीडिएटली उनको बता दीजिए कि यहाँ-यहाँ स्क्रैच है और यहाँ-यहाँ डेंट हमें दिख रहा है, और एडिशनली आप वीडियो और फ़ोटोज़ लीजिए। तो इससे आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं। इस बात का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, इस रेंट के हिसाब से प्लान करें। तो ये थे कुछ पॉइंट जो करंट वेदर कंडीशन गोवा में है उसके हिसाब से मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आज 25 तारीख है तो इससे लगभग 10 से 15 दिन आप ये एक्सपेक्ट करके चलिए कि यही कंडीशंस यहाँ रहने वाली हैं। तो अगर आप गोवा आने का प्लान कर रहे हैं तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए प्लान कीजिएगा। आई विश कि आप अगर प्लान करते हैं तो ये जो पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में बताए हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगे गोवा के ट्रिप को एक अच्छा ट्रिप और एक शानदार ट्रिप बनाने में। तो हमने इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चे के साथ ये सारे पॉइंटों को देखते हुए कुछ मैनिपुलेशन किया हमारे प्लान में और हमारी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा डाउन किया और इसकी वजह से हमारा ट्रिप अच्छा हुआ। आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी और आपका ट्रिप भी और अच्छा बेटर आप प्लान कर पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपके किसी भी तरीके के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे उनको टाइप करके ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाला है कौन-कौन सी प्लेसेस हैं जो गोवा में बेस्ट है विज़िट्स के लिए। और मैं कुछ एक्सपीरियंसेस भी अपने चैनल पे शेयर करूँगा फैमिली के साथ जो हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है। तो वो आने वाले वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेगा, तो उनको देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।